नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि अचानक आरजेडी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से अपना हाथ क्यों खींच लिया। कुछ हो रहा है क्या? कुछ खेला होने वाला है क्या? बड़ा सवाल है। आज महागठबंधन के अधिकांश पार्टियां, या यूं कहें आरजेडी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां सड़क पर हैं। सरकार से बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी घर बैठी हुई है। तेजस्वी बयान देना छोड़ दिए हैं। कल के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश जिस गर्मजोशी से तेजस्वी का पीठ थपथपा है, वो अभी चर्चा का विषय बना ही हुआ है। अब अपने आप को आंदोलन से वापस कर लेना, एक चर्चा का दायरा बढ़ा दिया है। क्या वाकई में 14 जनवरी के बाद सरकार बदलने वाली है? आज के इस निर्णय से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। कल शाम को महागठबंधन के कई विधायक तेजस्वी से मिलने गए थे कि ये जो बीपीएससी का जो मसला है, जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों की बात नहीं सुन रही है, सरकार बात नहीं सुन रही है, एक तरफा अपना फरमान जारी कर रहा है, ऐसे में हम लोगों को संयुक्त रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के विधायक घंटों इंतजार करते रह गए, तेजस्वी बाहर नहीं निकले। और जो आंदोलन का आज होना था संयुक्त रूप से, कांग्रेस और सभी लोग मिलकर करने वाले थे, उस आंदोलन को लेकर बाकी जो तेजस्वी के आसपास रहने वाले लोग थे, उनके चेहरे पर जिस तरीके का भाव दिख रहा था, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ डील हो चुका है और बस औपचारिकताएं बची हैं घोषणा करने का। तेजस्वी हालांकि इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन लालू का फैसला अंतिम फैसला है और लालू के हर फैसले को तेजस्वी को मानना उनकी बाध्यता भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर हुआ क्या है। इतने बड़े आंदोलन की वापसी की बात सोचना तेजस्वी को अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पहला लीडर के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी ही है जो छात्र के संगठन, छात्र के आंदोलन के साथ खड़े हुए और उनसे मिलने पहुंचे और लगातार वो बयान भी देते रहे। लेकिन पिछले 3 दिनों से इस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। ना वो कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना उनके पार्टी के प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे हैं। और आज कहीं मतलब हरा झंडा नहीं दिखाई नहीं देने पर लोगों को और लगा कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आरजेडी सहज नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन ए ब्लॉक, जब राहुल गांधी इस मसले पर ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस मसले पर प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट कर रहे हैं, लगातार वीडियो शेयर किया जा रहा है लाठीचार्ज को लेकर, लेकिन तेजस्वी पूरी तौर पर, तेजस्वी की पूरी पार्टी खामोश है। ये खामोशी आज और अच्छे तरीके से प्रकट होकर सामने आ गया। जानकार का कहना है कि कुछ न कुछ बात तो है। हालांकि इस बार पाला बदलना नीतीश के लिए भी बहुत मतलब आसान काम नहीं है। इस बार पाला बदलना उनके लिए जिस तरीके की घेराबंदी हुई है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हुआ क्या है, क्या ऐसा चल रहा है जिस वजह से नीतीश असहज है और बड़े भाई से समर्थन की गुहार लगा रहे हैं या समर्थन देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि लालू का बयान भी कुछ इसी तरीके का आया था कि भाई उनका सब चीज़ माफ है। तो ये माफ और फिर साथ आके सरकार बनाने वाली जो बात है, कुछ तो बात है, तब तो ये बातें सामने आ रही हैं। क्या बात हो सकता है? क्या नीतीश कुमार को वीआरएस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार को 2025 में उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़े, ये ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये भरोसा बीजेपी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके का बयान संजय झा और ललन सिंह का आया, वो बयान अब दिखने को नहीं मिल रहा है। वो सारी चीजें अब नहीं दिख रही हैं। ललन सिंह और संजय झा पूरे सीन से बाहर हैं।
नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले जितने लोग हैं वो एक अलग तरीके की खामोशी का चादर ओढ़ लिया है। कोई हालांकि जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है इसकी जानकारी नीतीश और लालू के अलावा हमें नहीं लगता किसी तीसरे को होगी, लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है। क्योंकि आज की इस घटना ने कह सकते हैं कि उस सारे कैसों को एक अलग शक्ल तो दे ही दिया है कि भाई ऑल इज नॉट वेल, कुछ तो कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ न कुछ अंदर खाने में बात पक रहे हैं। क्योंकि ये सहज चीज़ नहीं है। जो कुछ आज इतने बड़े आंदोलन से आरजेडी अपने आप को अलग कर रही है, ये सहज बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए तो भाई नेता विपक्ष प्रतिपक्ष है, सारी उनकी जिम्मेवारी, सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जब इस तरीके के मसले पर पूरा गठबंधन सड़क पर है तो उनको लीड करने की जरूरत है, वो आगे बढ़ के लीड करते। लेकिन ऐसा हो तो दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है कि आरजेडी इस आंदोलन से अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि 14 जनवरी के बाद खेला होगा? क्योंकि खेला होने का संकेत आज तो दिख गया। अब ये खेला किस रूप में होगा, फिलहाल उस पर कयास लगाना मुश्किल है, और कब होगा ये भी कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जितने दबाव में थे छात्र आंदोलन की वजह से, आरजेडी की चुप्पी से उनको राहत मिलता तो दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी तो खेल शुरू कर दिया है। मनन मिश्रा का ट्वीट, वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी, और छात्र आंदोलन का वो समर्थन करने की घोषणा करके बीजेपी अब स्पष्ट लाइन लेती हुई दिख रही है बीपीएससी की परीक्षा में। ये भी एक संकेत है। प्रशांत किशोर का आंदोलन में सक्रियता बढ़ने, ये भी एक संकेत है। उतना साहस वो नहीं जुटा पाए, लाठीचार्ज हो गया रहता तो उसी दिन उनको कई तरह के समर्थन और मिल गए रहते। तो फिलहाल इस आंदोलन में आरजेडी के नहीं शामिल होने से थोड़ी राहत तो जरूर महसूस कर रहे हैं नीतीश। लेकिन पप्पू यादव, कांग्रेस, भाकपा माले, ये सारे लोग तो उसी तेवर के साथ सड़क पर हैं। रोड हर जगह से काफिला जो है सो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेजस्वी जिस खामोशी की चादर ओढ़कर छात्रों की भावनाओं के खिलाफ घर बैठ गए, क्या सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतने की जो बात सोच रहे हैं वो 2025 में संभव है क्या? बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस आंदोलन में को आप किसी जातीय गोलबंदी में नहीं शामिल कर सकते। इस आंदोलन को किसी खास फ्रेम में नहीं आप तैयार कर सकते। इस आंदोलन को खास नैरेटिव के सहारे आप नहीं देख सकते। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, और उस आंदोलन से तेजस्वी का पीछे हटना स्वाभाविक तौर पर नाराजगी की वजह भी तेजस्वी की यही है कि वो उनको वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि इसी सहारे वो सरकार को घेरना चाहते थे। लेकिन लालू यादव बीच में आ गए हैं तो थोड़े तेजस्वी असहज जरूर हो गए। लेकिन आज तय हो गया कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब वो चीज़ें किस हद तक पहुंची है, शक्ल ली है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, मंत्रिमंडल से लेकर सब कुछ तय हो गया है, बस औपचारिकताएं बची हैं घोषणा का, तो आज के इससे जो है ये भी बात मान ही लीजिए।